हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे। मैं हूँ आप लोग का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर अब्दुल मोहम्मद, और हम पढ़ रहे हैं अपनी एनसी टेस्ट की केमिस्ट्री को सीक्वेंस वाइज। फर्स्ट ईयर में हमारे लेक्चर्स भी आ रहे हैं, हमारे क्विज कंपटीशंस भी आ रहे हैं, और अब हमारा जो एनसी टेस्ट का सेशन शुरू हुआ है, केमिस्ट्री की एनसी टेस्ट का सेशन जो हमारा शुरू हुआ है, उसके हम टेस्ट जो ले रहे हैं उनका बाकायदा आप लोगों के साथ की और एक्सप्लेनेशन शेयर कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन भी फ़ायदा हो और हमारे फिजिकल क्लासेस में भी फ़ायदा हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं हमारा एंटी टेस्ट का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का टेस्ट, एंड दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर से है, इनके कुछ एमसीक्यूज हम क्लासेस में करवा चुके हैं और कुछ एमसीक्यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, दैट इज which set of quantum numbers for the outermost shell electron of rubidium is। आपको पता है रुबिडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका एटॉमिक नंबर है 37। तो इसके इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रही होती है रुबिडियम की आ रही है हमारे पास क्रिप्टॉन, और आ रही है 5s1। क्या रही भैया? रुबिडियम की आ रही क्रिप्टॉन 5s1। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन है रुबिडियम का, ये कौन से शेल में है? ये 5वें शेल में है। कौन से सब शेल में है? एस सब शेल में है। तो आप लोगों को पहले क्वांटम नंबर तो पता होने चाहिए। शेल के लिए जो क्वांटम नंबर होता है उसे बोलते हैं एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और अजीमुथल के लिए जो क्वांटम नंबर इस्तेमाल होता है सब शेल के लिए, वो है अजीमुथल क्वांटम नंबर, दैट इज एल। और एस के लिए एल की वैल्यू क्या है? 0 है। और एस ऑर्बिटल के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू है वो भी क्या है? 0 है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन प्लस ऑफ हो, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, अब हमने देखना है। तो चले जी, आते हैं जरा अपने ऑप्शंस की तरफ। हमारा पहला ऑप्शन है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0, 5, अजीमुथल 0, मैग्नेटिक 0 एंड प्लस ऑफ। तो यही हमारा सही है, बिल्कुल यही ऑप्शन हमारा सही है। ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अजीमुथल जो वो 1 है, यहाँ पर अजीमुथल 1 नहीं है। यहाँ पर एस है, एस के लिए अजीमुथल की वैल्यू 0 है, बिल्कुल 1 नहीं है। और यहाँ पर क्या रही? फी एन की वैल्यू 6 आ रही है, एन की वैल्यू 6 नहीं है। नहीं, ये कौन से शेल में है? 5वें शेल में इलेक्ट्रॉन आ रही है, 6ठे शेल में नहीं आ रही। और अगला हमारे पास ये अगेन यहाँ से क्या आ रही है? शेल भी गलत है और सब शेल अजीमुथल क्वांटम नंबर भी गलत है। चलिए नेक्स्ट, नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 9 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स हाउ मच हाइड्रोजन? 9 ग्राम ऑफ वाटर, 9 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन हाउ मच हाइड्रोजन? 9 ग्राम वाटर में कितने हाइड्रोजन एटम मौजूद होते हैं? तो इसके लिए फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ये हम चैप्टर नंबर 1 में भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर 1 के और चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन मिला के इस चैप्टर को बनाया हुआ था। तो कितने ग्राम है? 9 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई विद कितने वो आ रही है एन ए, एंड कितने आ रही है? 1 वाटर में 2 आ रही हैं। तो जब आप लोग इसको डिवाइड करते हो तो इसका आंसर क्या आती है? 0.5। 0.5 को मल्टीप्लाई करो किस साथ? 2 के साथ। तो आंसर क्या जाएगा? 1 Na। 1 Na से मुराद है 1 मोल। 1 Na से क्या मुराद है? 1 मोल। तो या तो 1 मोल ऑप्शन सी होगा, या तो 1 Na। तो यहाँ पर कौन सा मोल है? 1 मोल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ओके है, ये हमारा ऑप्शन है। एंड ऑप्शन इज व्हाट? 1 मोल हमारा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डैश टाइम
1836 टाइम डैश देन प्रोटॉन, ग्रेटर देन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना गुना कम है? 1836 गुना कम है प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन का मास 1836 गुना कम है किसी से? प्रोटॉन से। हमने पढ़ा हुआ है चार्ज टू मास रेशो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? मास के। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? मास के। तो जितनी मर्तबा प्रोटॉन का मास ज्यादा था, सेम उतनी मर्तबा प्रोटॉन की चार्ज टू मास रेशो कम होगी किस चीज से? इलेक्ट्रॉन से। तो कितनी मर्तबा? 1836 मर्तबा इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो ज्यादा है, ग्रेटर है किस चीज से? प्रोटॉन से। तो हमारा ऑप्शन क्या रही है? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन का मोलर मास जो है वो 0.0055 ग्राम है। बीटा ऑप्शन है 0.55 मिलीग्राम है। ऑप्शन चार्ली है 5.50 10 की ताकत -4 ग्राम है। आल आल ऑप्शन हमारा, क्योंकि ये सारे वैल्यू सेम है, ये सारे वैल्यू एक ही चीज है, और ये एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास है। मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? इतने। ये सारे, ये आल ऑप्शन हमारे पास सही है। अच्छा, यहाँ पर भैया क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स इज। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या पूछा जा रहा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स इज L1 इज लेस देन L2 इज लेस देन L3। ये ऑर्डर सही है, मगर ये ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है। वैसे ये सही है कि पहले शेल का एंगुलर मोमेंटम, पहले शेल के इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कम है किस चीज से? दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन से। दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कम है तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन से। ये सही है, मगर हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ और मांगा जा रहा है। वो बोल रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर से मुराद ये है कि शुरुआत वालों का ज्यादा हो और जो अब बाकी ऑप्शन होंगे आगे वो कमजोर हो। तो मतलब L3 का ज्यादा है किस चीज से? L2 से। L2 का ज्यादा है किस चीज से? L1 से। यार L3 का ज्यादा है किस चीज से? L2 से। L2 का ज्यादा है किस चीज से? L1 से। तो ये ऑप्शन हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि तीसरे शेल की एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है किस चीज से? L2 से। और L2 का एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है किस चीज से? L1 से। ये बिल्कुल हमारे पास सही करेक्ट आंसर है कि तीसरे शेल का एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है दूसरे शेल से, और दूसरे शेल का एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है किसी से? पहले शेल से। तो इससे मुराद है हमारा बीटा ऑप्शन बिल्कुल सही है, और ये वाकई में भी डिक्रीजिंग ऑर्डर है। हालांकि ये ऑप्शन भी सही है, ऑर्डर के लिए ये भी सही है, मगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये वाला सही है, वरना ये दोनों ऑप्शन सही है। मगर डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर बोला गया है तो फिर हमारा बीटा ऑप्शन सही है। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि सारे एंगुलर मोमेंटम सेम आ नहीं सकते कि पहले शेल के इलेक्ट्रॉन का, दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन का और तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम सेम हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, लाइटेस्ट कैनाल रे इज प्रोड्यूस्ड बाय। सबसे हल्की कैनाल रे, सबसे छोटे मास वाली कैनाल रे कौन प्रोड्यूस करती है? हाइड्रोजन गैस। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे लाइटेस्ट कैनाल रे कौन प्रोड्यूस करती है? हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन हैज मैक्सिमम एनर्जी। किसके पास एनर्जी मैक्सिमम है? तो ये तो हमने पढ़ी हुई थी N प्लस एल वैल्यू से, याद है? जिसकी N प्लस एल वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अच्छा, विच वन हैज द मैक्सिमम एनर्जी। कौन ज्यादा एनर्जी रखता है? 7s, 5d, 6p, 6d। किसकी एनर्जी ज्यादा है? तो आप लोगों ने क्या करना होता है? N प्लस एल से देखना होता है। इसकी N प्लस एल क्या आ रही है? 7 आ रही है। इसकी N प्लस एल भी क्या आ रही है? 5 + 2, ये भी 7 आ रही है। इसकी 6 + 1, ये भी 7 आ रही है। और 6 + 2, इसकी N प्लस एल वैल्यू क्या आ रही है? 8 आ रही है। तो इससे मुराद है जिसकी N प्लस एल वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी मैक्सिमम। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन सही है डेल्टा। डेल्टा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चले भैया नेक्स्ट मूव करते हैं।
हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि आफ्टर 6s द सबसेल बिगिंस टू फिल इज। 6s के बाद किसकी बारी होती है? 6s के बाद कौन फिल होता है? 4f। कौन भैया? ये तो आप बहु प्रिंसिपल से भी आप लोगों को मालूम है और n प्लस एल वैल्यू से भी आप लोग निकाल सकते हो। आप बहु प्रिंसिपल से आप लोगों को मालूम है कि 6s के बाद क्या फिल होता है? 4f। अच्छा नेक्स्ट, द मोस्ट प्रोबेबल रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन पिकोमीटर इज। पिकोमीटर में हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है, मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल से मुराद है ज्यादातर पाया जाने वाला। जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जा रहा हो तो वो तो पहले शेल में पाए जा रहे हैं। और हाइड्रोजन का पहले शेल का रेडियस जो था R1 हमने निकाला हुआ था, वो कितना था? 0.53 एंगस्ट्रम था, अगर याद हो। याद है कि नहीं याद है? यस, हाइड्रोजन एटम के पहले शेल का रेडियस कितना है? 0.53 एंगस्ट्रम है। मगर वो एंगस्ट्रम में नहीं मांग रहा, वो पिकोमीटर में मांग रहे। जब हम इसे पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर हमारे पास 0.53 जबरदस्त की ताकत -10 मीटर। अच्छा, मुझे पिको बनाना है। पिको से मुराद है इसको मजीद पावर को कम करना है। जब पावर को कम करना है तो इस जब पावर को कम करना है तो इस फ्रैक्शन को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो क्या जाएगा? जब 1 टाइम ले जाएंगे तो ये 11 हो जाएगा। जब 2 टाइम ले जाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? 53 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। और क्या जाएगा? 53 -10 -12 किसके बारे? पिको मीटर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? हमारा ऑप्शन है अल्फा। अल्फा। अगर पिकोमीटर में हाइड्रोजन का रेडियस देखा जाए तो वो 53 पिकोमीटर के बराबर है। किसके बराबर है? 53 पिकोमीटर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल शेप इज। डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल शेप इज डम्बल शेप, आर डबल डम्बल, आर कॉम्प्लेक्स, आर डोनट विद डम्बल। तो इसका ऑप्शन क्या होना सही है? डोनट विद डम्बल। डोनट विद डम्बल। डोनट क्या होता है? आप लोगों ने डोनट, वो डोनट केक या डोनट डोनट चॉकलेट आप लोगों ने खाई होगी। तो ऐसे डोनट है और इस डोनट के अंदर क्या है? डंबल ऐसे बनी हुई होती है। ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर होता है? डी जेड स्क्वायर का स्ट्रक्चर होता है। तो दिस ऑप्शन इज व्हाट? डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल हैज डैश रेडियल नोड्स। रेडियल नोड से क्या मुराद है? रेडियल नोड से मुराद है ये जो एस के नोड्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं रेडियल नोड्स। ये 1s है, ये 2s है। 1s और 2s के बीच जो नोड होता है इस एरिया को बोलते हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं, दिस एरिया इज कॉल्ड व्हाट? दिस एरिया इज कॉल्ड रेडियल नोड। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? रेडियल नोड। तो रेडियल नोड सिर्फ एस का होता है, ये याद रखिए। रेडियल नोड जो है वो सिर्फ एस का होता है। वो भी कौन सा एस का? 2s का, 3s का। उसके फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था क्लासेस में, n-1। क्या फार्मूला पढ़ा हुआ था? n-1। तो पी वालों का, डी वालों का, एफ वालों का, इनके रेडियल नोड होते ही नहीं है, इनके एंगुलर नोड होते हैं। याद रखिए, रेडियल नोड सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होता है एस के लिए। तो हम बोलेंगे डी जेड स्क्वायर के लिए एंगुलर रेडियल नोड की वैल्यू क्या होती है? 0। पी के लिए भी 0, डी के लिए भी 0, एफ के लिए भी 0। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू डैश जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी जूल के बराबर है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, ये तो लोगों के पास वैल्यू मालूम है कितनी जूल के बराबर है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 जबरदस्त की ताकत -19 जूल। 10 की ताकत -19 जूल के बराबर है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, एज द शेल इंक्रीजेस, जब शेल इंक्रीज होता है,
द डैश विल नॉट चेंज ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल की क्या चीज चेंज नहीं होती? नंबर वन, साइज चेंज नहीं होती। नंबर टू, एनर्जी चेंज नहीं होती। नंबर थ्री, शेप चेंज नहीं होती। या नंबर डेल्टा, ऑल चेंज नहीं होती। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास सी, चार्ली ऑप्शन हमारे पास है शेप। याद रखिए, जब जब भी शेल की तादाद बढ़ती है, जब भी शेल इंक्रीज होते हैं, तो साइज ऑफ द ऑर्बिटल और एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल दोनों इंक्रीज होते हैं, दोनों तब्दील होते हैं, साइज भी बढ़ते रहते हैं। याद रखिए, 1s के मुकाबले में 2s बड़ा है, 1s के मुकाबले में 2s बड़ा है, 2s के मुकाबले में 3s बड़ा है, 3s के मुकाबले में 4s बड़ा है। मतलब साइज बढ़ रहे हैं, एनर्जी भी बढ़ रही है, मगर शेप रिमेन सेम। अगर 1s है वो भी स्फेरिकल है, 2s है वो भी स्फेरिकल है, 3s है वो भी स्फेरिकल है। तो शेप रिमेन सेम, एनर्जी एंड साइज चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 14, no two electron have same spin in an orbital. This is the statement of, this is the statement of what? This is the statement of Pauli exclusion principle. Yes, ये पॉली ने बोला हुआ था कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक क्लॉकवाइज होगा, ये एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये स्टेटमेंट, नो टू इलेक्ट्रॉन हैव सेम स्पिन इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्पिन कभी भी सेम नहीं होगा, हमेशा अपोजिट होगा। ये बोला था पॉली ने। किसने बोला था? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following has maximum radial nodes? किसके पास रेडियल नोड ज्यादा है? रेडियल नोड, जो जो आप शेल बढ़ाते जाओगे उतने उतने रेडियल नोड्स बढ़ते जाएंगे। और रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है? n-1। तो आप जब इस पर n-1 अप्लाई करो, n से मुराद है शेल नंबर, आप इस शेल के लिए अप्लाई करोगे, इसके लिए अप्लाई करोगे, और 2 के लिए अप्लाई करोगे, और 1 के लिए अप्लाई करोगे। इसके पास तो आती है 0 नोड्स। 1s के पास 0 नोड है, 2s के पास 1 है, 3s के पास 2 है, और 4s के पास कितने रेडियल नोड आते हैं? 3 रेडियल नोड आते हैं। तो मैक्सिमम रेडियल नोड किसके पास आ गए? 4s के पास। यस, 4s हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एंड दैट इज 3। फार्मूला क्या है? 4 - 1। तो आंसर क्या आ रही है? 3 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, मेरे साथ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स कैन हैव द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स? n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2। कहते हैं कितने ऑर्बिटल हैं जिनके लिए ये क्वांटम नंबर सही आ सकते हैं? n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2। ये जो ऑर्बिटल की बात हो रही है, ऑर्बिटल से मुराद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो ऑर्बिटल के लिए हम शेल की बात नहीं करते, सब शेल के अंदर देखते हैं। सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। तो l इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2 किसके लिए होता है? d के लिए। किसके लिए? और d के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? d के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 5 ऑर्बिटल्स। तो इससे मुराद हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बीटा। यस, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो ठीक हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल कैन बी। एक सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद, फार्मूला क्या है? 4l प्लस 2। 4l प्लस 2। यस, एक सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होती है उनके लिए दो फार्मूले थे। एक फार्मूला था 2 इंटू 2l प्लस 1, दूसरा फार्मूला था 4l प्लस 2। इनको अंदर ले जाओ तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये फार्मूला भी आ सकता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 18, नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज गिवन बाय फार्मूला। नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज गिवन बाय फार्मूला। कि एक सब शेल के अंदर, नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज गिवन बाय अ फार्मूला। कहते एक शेल के अंदर कितने सब शेल होते हैं, इनके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था, एक नहीं बल्कि दो हमने पढ़े हुए थे क्वांटम नंबर में। इसके लिए एक फार्मूला है n। आप n के जरिए मालूम कर सकते हैं, जो शेल नंबर होता है उतने सब शेल होते हैं। पहला शेल एक सब शेल, दूसरा शेल दो सब शेल,
मैं पढ़ा चुका हूं। और दूसरा, शेल नंबर मालूम करने के लिए, सब शेल की तादाद मालूम करने के लिए, किसके अंदर, एक शेल के अंदर, उसके लिए फार्मूला है n-1। तो इससे मुराद है बोथ बी एंड सी। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बोथ बी एंड सी हमारा सही ऑप्शन है। बोथ बी एंड सी दोनों फार्मूले इस्तेमाल होते हैं सब शेल मालूम करने के लिए एक शेल के अंदर। अगला, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन n+3। नाइट्रोजन +3 में कहते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7 है। क्या रे बॉयज, तवज्जो फरमाइए। 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, एक, एक और एक। ये नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर है जब नाइट्रोजन पर कोई चार्ज नहीं होता। मगर नहीं, यहां पर तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? यहां पर तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? +3 चार्ज है। मतलब नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है। कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है? एक, एक ये निकाल चुका है, एक ये निकाल चुका है और एक ये निकाल चुका है। इससे मुराद है ये तीनों निकल गए हैं। पहले 3 अनपेड थे, अब वो तीनों अनपेड निकाल दिए, तो कितने अनपेड रह गए? 0। कोई भी अनपेड अभी मौजूद नहीं है। तो द ऑप्शन इज व्हाट? नाइट्रोजन +3 हैज 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगला, 6d सबशेल हैज डैश ऑर्बिटल्स। 6d सबशेल हैज डैश ऑर्बिटल्स। 6d सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होती हैं? तो 6d सबशेल हैज 6d से हमारा काम नहीं है, 6 को छोड़ दे, हमारा काम है डी से। कहते हैं डी सबशेल हैज डैश ऑर्बिटल्स। डी सबशेल में कितना ऑर्बिटल है? 5। वही ऊपर वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर फर्स्ट शेल। हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट शेल है उसका रेडियस इज इक्वल टू द सेकेंड शेल रेडियस ऑफ डैश। किसके साथ इक्वल है? तो इसका ऑप्शन हमारे पास कौन आ रही है? इसका ऑप्शन हमारे पास आ रही है अल्फा, बेरिलियम। कैसे बेरिलियम? ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के R1, वो कहते हैं हाइड्रोजन का R1, बहुत सब ध्यान दीजिए, वो कहते हैं हाइड्रोजन का R1 किसके R2 के बराबर है? कहते हैं हाइड्रोजन का R1 फला एटम के R2 के बराबर है, वो एटम बताएं। तो उसका ऑप्शन हमारे पास कौन आ रही है? बेरिलियम। कैसे आ रही है भैया? ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का जो R1 था, हमने पढ़ा हुआ था, दैट इज 0.53 एंगस्ट्रम था कि नहीं था? ये हाइड्रोजन का R1 था। जब मैं R2 निकालता हूं किसका? बेरिलियम का, वो कहते हैं बेरिलियम का जो सेकंड शेल का रेडियस है वो बराबर होता है किसके? हाइड्रोजन के R1 की। चलिए देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। 0.53 एंगस्ट्रम, एन स्क्वेयर, सेकेंड शेल की बात हो रही है, एन स्क्वेयर अपॉन जेड। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? जेड, 4 है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 4 है। तो 4, 2 2 जार 4, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ये कट जाएंगे इसके साथ। सो द आंसर इज व्हाट? 0.53 एंगस्ट्रम। इससे मुराद ये वाली वैल्यू बेरिलियम के सेकेंड शेल का रेडियस और हाइड्रोजन के पहले शेल का रेडियस, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो हम बोलेंगे द फर्स्ट शेल रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड द सेकेंड शेल रेडियस ऑफ बेरिलियम एटम आर सेम, आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 22, 22 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following electron has maximum number of electrons in which of the following element has maximum number of electron in its m shell? कौन सा एटम है जिसके m shell में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है? m से मुराद है क्या? के एल एम, मतलब थर्ड शेल। किसके थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? हीलियम का तो थर्ड शेल है ही नहीं, छोड़ दे इसको। कैल्शियम के तीसरे शेल में, कैल्शियम के
कैल्शियम के तीसरे शेल में आपके पास कितने आ रहे हैं? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आ रही है हमारे पास 20, और क्या जाएगी? के शेल इसका पूरा है, एल शेल पूरा है, 1s2, 2s2, 2p6। अच्छा, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2। अच्छा, और जिंक कितना है? जिंक हमारे पास आ रही है, जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, के शेल पूरा है, एल शेल पूरा है, एम शेल में 3s2, 3p6, 4s2, 4s what? 4s2, और क्या जाएगी? 3d10। तो अगर मैं देखूं इसके इसके एल शेल में, एम शेल में कितने आ गए? 2 ये है, 6 ये है, 8 हो गए। 8 और 10 कितने हो गए? 18, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन आ गए जिंक के एम शेल में। और कैल्शियम के कितने आ गए? 2 और 6। एम शेल में कितने आ गए? 8, और जिंक के है 18। चले, अगला एलिमेंट हमारे पास कौन है? आर्गन है। आर्गन का तो आर्गन का तो आर्गन का तो हमारे पास 3 शेल शुरू ही नहीं हुआ है, इसमें थर्ड शेल इन्वॉल्व भी नहीं है। आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन खोल दें तो ये है ही नहीं। इससे इससे मुराद हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? इससे मुराद हमारा सही ऑप्शन जो है वो जिंक है। कौन है भैया? जिंक है। जिंक के एम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? जिंक। क्वेश्चन नंबर 23। Question number 23. A subshell with n is equal to 6 and l is equal to 0. सबशेल की बात हो रही, n को छोड़ दे, गोली मार दे। n की बात हो रही, n कौन आ रही? n सबशेल की बात हो रही, तो l की बात हो रही, l इज इक्वल टू 0। 0 से मुराद s की बात हो रही। l की वैल्यू 0 किसकी थी? s की थी। अच्छा, कैन अकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो द करेक्ट ऑप्शन इज 2। अब चेक कर लें, सब शेल में आप लोगों का काम किस चीज से है? अज़ीमुथल क्वांटम नंबर से। तो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर हमारे पास क्या आ रही है? एल इज इक्वल टू 0। 0 से मुराद एस की बात हो रही है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24। एनर्जी इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज। हाइड्रोजन एटम में एनर्जी का इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के लिए किस तरह लिखा जाता है? तो उसके लिए हमारे पास आ रही है के जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर माइनस के एन स्क्वेयर अपॉन जेड स्क्वेयर माइनस के जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर नॉट लेस। तो हमारा ऑप्शन कौन सही है? चार्ली ऑप्शन। ये हमारे पास एनर्जी का इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। बोहर मॉडल के मुताबिक किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर आप लोगों ने किसी भी शेल में एनर्जी मालूम करनी हो तो उसके लिए इक्वेशन इस्तेमाल होता है -2.18 ज़रब10 की ताकत -18 जूल जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है जी, तो हमारा ऑप्शन कौन सही है? सी ऑप्शन सही है। ये तो किताब का इक्वेशन है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट इज। रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो बराबर है किस चीज की? 1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। नो, 1.1 ज़रब10 की ताकत 7 पर मीटर। यस, ये ऑप्शन हमारा सही है। आप लोग किताब में चेक भी कर सकते हैं,
रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 10 की ताकत +7 पर मीटर की वैल्यू रखता है। सही है, इसको काइंडली गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू क्या है? ये भी हमारे पास किताब में मालूम वैल्यू है, यही आ रही, क्या रही है? 1.7588 ज़रबे 10 की ताकत 11 कूलम पर केजी। तो हमारा ऑप्शन क्या रही है? बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज मेजर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था वो डिटरमाइन किया था थॉमसन ने, जे थॉमसन ने, कि माइनस या प्लस है, जबकि कैलकुलेट किया था, मेजर किया था, कैलकुलेट किया था किसने? मिल्कन ने। मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के जरिए चार्ज मालूम हुई थी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और वो कितनी थी? 1.602 1.602 ज़बरदस्त की ताकत -19 कूलम चार्ज इज द चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये किसने मालूम किया था? ये मिल्कन ने मालूम किया था, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के जरिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28, विच हाइड्रोजन सीरीज गिव्स द हाईएस्ट एनर्जी? कौन सा हाइड्रोजन सीरीज हमें हाईएस्ट एनर्जी देता है? लाइमन सीरीज। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? लाइमन सीरीज की। लाइमन सीरीज की एनर्जी ज्यादा है किस चीज से? बाल्मर सीरीज से। बाल्मर सीरीज की एनर्जी ज्यादा है किस चीज से? फास्टन सीरीज से। फास्टन सीरीज की ज्यादा है किस चीज से? ब्रैकेट सीरीज से। ब्रैकेट सीरीज की ज्यादा है किस चीज से? पी फंड सीरीज से। तो सबसे मैक्सिमम एनर्जी किसकी है? लाइमन की। और सबसे मिनिमम एनर्जी किसकी है? पी फंड की। नेक्स्ट 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज ग्रेटर चार्ज टू मास रेशो? कौन सा आयन है जो ग्रेटर चार्ज टू मास रेशो रखता है? कौन सा आयन है जो ग्रेटर चार्ज टू मास रेशो रखता है? तो ग्रेटर चार्ज टू मास रेशो उसकी होगी जिसका मास क्या होगा? कम होगा, क्योंकि चार्ज टू मास रेशो हैज डायरेक्ट रिलेशन विद व्हाट? विद चार्ज, एंड इनवर्स रिलेशन विद व्हाट? विद मास। अगर मास ज्यादा होगा तो चार्ज टू मास रेशो क्या होगी? कम होगी। तो ऑक्सीजन का मास है 16, नाइट्रोजन का मास है 14, जबकि हीलियम का मास क्या है? 4। तो जिसका मास कम है उसी की चार्ज टू मास रेशो ग्रेटेस्ट है, हाइयर है। क्वेश्चन नंबर 30, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, बकिया इंशाल्लाह सेकेंड वीडियो में अपलोड करेंगे। स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। क्या कहलाती है? ऑर्बिटल कहलाती है। इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो क्या होती है? वो मैक्सिमम होती है। किसके लिए मैक्सिमम होती है? ऑर्बिटल के लिए। हमेशा इलेक्ट्रॉन को हम कहां पर मैक्सिमम तौर पर फाइंड आउट कर सकते हैं? उस स्पेस का नाम है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो वैल्यू है वो हमारे पास 99% है। होगी बात। बाकी जो हमारे क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो हमारी लेंथी हो जाती है, लड़कों पर बोझ हो जाता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। काइंडली अपने दोस्तों को हमारी इंट्री टेस्ट की क्लासेस की तरफ जरूर बुलाते चले जाएं। बहुत ही बेहतरीन हमारा एक सेशन चल रहा है, बहुत ही मजेदार फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट के साथ हम चला रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को फायदा हो और वो ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की कोशिशों का बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए, कामयाब होते रहिए, हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, तो खुदाई पामान।